नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं सारथी एजुकेशन हब एकेडमी में और आज हम इसके जो संस्थापक एकेडमी के सुनील जी उनसे मिलेंगे और वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी करवाते हैं और बहुत से कोर्स ट्यूशन वगैरह सब चलता है उनका। तो मैं उनसे इंग्लिश से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप जैसे विद्यार्थियों में आम जन में सब में घूमते रहते दिमाग के अंदर, लेकिन वो यूँ है कि बोल नहीं पाते। तो उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए सर के साथ मीटिंग है, अभी सर से मिलते हैं और उनसे एक मेरी विनम्र निवेदन रहेगा कि सर आप इनका उत्तर है ना हिंदी में दें, ताकि आप जैसे विद्यार्थियों को जो सर बताएं वो बात डायरेक्ट समझ में आ जाए और किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों, मित्रों, आज मैं आपको सारथी एजुकेशन हब एकेडमी के संस्थापक सुनील कुमार जी से मिलवाने लाया हूं और आज हम इंग्लिश एक ऐसी भाषा या कुछ तो बच्चे इसको एक टेंशन मानते हैं, लेकिन उसी से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि हर बच्चे के दिमाग में घूमते रहते हैं और उन्हीं से संबंधित उन क्वेश्चनों पे हम आज सुनील सर के साथ वार्तालाप करेंगे। उस चीज पे हम आज मंथन करेंगे ताकि हमें उससे संबंधित जो संपूर्ण संतुष्टि वाले आंसर मिल सके। तो चलिए आज सुनील सर के साथ हम आज की वार्तालाप शुरू करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा पहला क्वेश्चन आज आपके सामने पहला तो ये है कि सर आप इंग्लिश सिखाने पर इतना जोर क्यों देते हैं? इस बात को थोड़ा सा विस्तृत तरीके से बताइए। सर, इंग्लिश एक भाषा है जी, जो कि ये मान के चलो आप वर्ल्ड में आपने भी स्टडी की है तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में बोली जाती है और अगर हम अपनी अपॉर्चुनिटी कंट्रीज़ में बोली जाती इतना ही नहीं है। आप टेक्नोलॉजी की बात कर लो, आप खुद अपना फ़ोन देख लो, आप कंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश में फ़ोन यूज़ करने के। तो सारी टेक्नोलॉजी और अपनी बुक्स मैक्सिमम, तो लैंग्वेज एक ये मीडियम बनी हुई है जो ज़्यादातर कंट्रीज़ में बनी हुई है कि कोई दूसरी कंट्री, अगर दूसरे कंट्री में जाके कोई पर्सन जो है अगर वार्तालाप करना चाहता है तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बनी हुई है। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना काफ़ी हद तक जरूरी मैं समझता हूं। आज के समय में इसकी रिक्वायरमेंट तो है। ये बात तो आपकी सही है जी। जी, ठीक। तो एक दूसरा क्वेश्चन और है मेरे पास। जी सर, मैंने पाया कि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ साथ नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, मतलब इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ते हैं, वो भी इंग्लिश को बोलने में ना थोड़ी परेशानी या फिर थोड़ा सा मतलब एक अजीब तरह का डर महसूस करते हैं। वो सर एकदम सही क्वेश्चन किया आपने जी। ये एक फोबिया बना हुआ है जी बच्चों में। जी। और बच्चों में ही नहीं, आप अगर पाओगे कि कुछ तो टीचर जो है इवन इंग्लिश के टीचर हैं और वो भी अगर उनसे बोलो कि सर टॉक टू मी इन इंग्लिश, सो वो भी थोड़ा सा अपने आप को प्रेशराइज समझते हैं। एक नहीं, मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने आए, बोलते हैं सर रिटर्न में कुछ करवा लो, बाकी सब हमें आता है लेकिन बोलने में थोड़ी सी हेजिटेशन है। तो ये क्या है कि एक तो बड़ी समस्या ये है कि लोग जो है पढ़ने का तरीका थोड़ा सही नहीं है। ग्रामर के टॉपिक अलग से पढ़ रहे हैं, बुक अलग से पढ़ रहे हैं, बुक के क्वेश्चन हैं उनका रट्टा मारने की कोशिश होती है। और दूसरा जो ग्रामर पढ़ के, ग्रामर जैसे मान लिया 10 नंबर की आती है किसी एग्जाम में, तो हम सोचते हैं कि वो 10 नंबर की है। हम ये नहीं सोचते कि वो 10 नंबर नहीं है, लिटरेचर में भी तो ग्रामर ही आती है। वो समझने का जो तरीका है ना वो सही नहीं है। अब जैसे मैं जो जहाँ अपने यहाँ सारथी एजुकेशन हब में भी, और पहले मैंने संस्कृति में स्कूल में पढ़ाया, सिद्धांत है, और अभी मैं जगराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो मेरा एक कॉमन मेथड होता है, और कोई भी कितना ही कमज़ोर बच्चा हो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख लेता है। मैं क्या करता हूँ, ग्रामर और लिटरेचर को कंबाइन करके पढ़ाता हूँ। जैसे ग्रामर के बेसिक टॉपिक क्लियर करवा के उनको अटैच करता हूँ लिटरेचर से। अब लिटरेचर बच्चा पढ़ते पढ़ते जब उसको पता होगा कि ये ग्रामर का ये टॉपिक है, इसका मीनिंग ऐसे निकलता है, तो वो डर निकल जाता है, बोले ग्रामर इसमें तो इंग्लिश में कुछ है ही नहीं। अब अदरवाइज क्या होता है, ग्रामर अलग से लर्न करता है और इंग्लिश जो है समरी लर्न करेगा, और उसके बाद जो है क्वेश्चन फिर वो हार्पोन करने की कोशिश करता है, रट्टा मारने की कोशिश करता है, जबकि मैं उसको ये समझाता हूँ कि कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए। अब जैसे ही
अब यहाँ मैं बता दूं आपको, टीचर के लिए जो मैंने बोला और स्टूडेंट के लिए मैंने बोला, जो आपने पूछा कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी परेशान है, ये एकदम सही बात है। तो वो क्या करते हैं कि उसको मतलब ये कनेक्ट न करने की वजह से वो बोलने में भी दिक्कत महसूस करते हैं। जैसे ही उसको कनेक्ट कर लोगे ना लिटरेचर को, क्योंकि लिटरेचर कहाँ से बनी, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ग्रामर से ही आई है। अगर वो वहाँ कनेक्ट कर दोगे, ऐड कर दोगे, मिक्सअप कर दोगे, एक ही चीज़ है जी। ये बताओ ना, ग्रामर तो किसी दूसरी लैंग्वेज की तो नहीं है ना, इंग्लिश की ग्रामर है, इंग्लिश की लिटरेचर है, तो उसको आप कंबाइंड करके पढ़ो तो बहुत अच्छे से वो चीज़ बहुत जल्द कवर हो जाती है। जबकि मैं ये मान के चलो 4th 5th के बच्चे को भी ये चीज़ सारी ग्रामर और सारी उसको कनेक्ट करके बताता हूँ। कनेक्ट करके मतलब टॉपिक को, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करवा के, खुद अपने सेंटेंस बनवा के, और फिर उसी को अपने रिटर्न वाली बुक जो होती है उसमें वो चीज़ करवाई जाती है। और जो आपकी लिटरेचर की बुक होती है उसमें ये मेथड बिल्कुल आप उसमें बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाता है, बोले ये पढ़ा रहे थे वो यहाँ है, वो यहाँ है, फिर दिक्कत ही क्या है, नहीं फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ बिल्कुल जी। तो सर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और मुझको लग रहा है कि विद्यार्थियों को भी ये समझ में आ रहा है कि आप उनको क्या समझाना चाहते हैं। अभी एक क्वेश्चन और आपके सामने रखूंगा। आप सारथी एकेडमी के निदेशक होने के साथ साथ स्कूल में भी पढ़ाते हैं। हाँ जी। लेकिन मैं अभी एक तीखा प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आप किसी भी साधारण बच्चे को इंग्लिश में कितने दिन में परफेक्ट कर सकते हैं, उनका सुधार कर सकते हैं कि वो आम बोलचाल की भाषा में इंग्लिश में बातें कर सके। यहाँ तक देखो मनोज जी, इसमें कोई टाइम लिमिट तो नहीं दे सकते हम जी कि मैं 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में कंप्लीट करवा सकता हूँ। क्योंकि क्यों नहीं दे सकते उसकी वजह मैं बताऊँगा आपको। उसमें बच्चा जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, उसकी कैपेबिलिटी और उसका जो वर्क करने का तरीका है ना, वो मैटर करता है। अगर बच्चा प्रॉपर वर्क करता है तो मैं 1.5 से 2 महीने में सारी बेसिक चीज़ें कवर करवा देता हूँ, बच्चे को कॉन्फिडेंस पे ले आता हूँ। और जैसे ही बच्चा कॉन्फिडेंस में आ जाता है ऑटोमेटिकली वो खुद दौड़ने लग जाता है। सबसे पहला क्या है मैं आपको बता दूं सीखने के लिए, सबसे पहला ये सोचना जरूरी है कि मैं इसमें कर सकता हूँ। मैं उसके लिए क्या तरीका अपनाता हूँ कि बच्चे को जो टॉपिक पढ़ाया उससे मैं सेंटेंस बनवाता हूँ, फिर उनसे सेंटेंस बनाता हूँ। पहले मैं बनाता हूँ और फिर उनसे बनवाता हूँ। जैसे ही हम खुद अपने हाथ से कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है तो बच्चा ये अंदर से फील आता है मैं भी बना सकता हूँ। जैसे ये आ जाता है वो दौड़ने लग जाता है। तो ये टाइम लिमिट तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि बच्चे ने अगर उसके ऊपर काम नहीं किया, प्रैक्टिकल वर्क करता है, तो ये मान के चलो 1.5 से 2 महीने में सारी चीजें बच्चा मतलब एक नॉर्मल तरीके से, देखो परफेक्शन की तो बात ही नहीं कर सकते। परफेक्शन तो मेरे में भी अभी तक नहीं आया। मैं भी हर रोज सीखने की कोशिश करता हूँ, हर रोज लर्न करता हूँ। अब ये मान के चलो स्टार्टिंग में मैंने 1-2 स्पीच इंग्लिश में दिया तो उस टाइम पे ये मानो कि टीचर तक ने ये बोला था सर किसी को समझ में तो नहीं आया। लेकिन उस टाइम पे मेरा रिप्लाई ये था कि जब बच्चा सुनेगा तभी तो वो कोशिश करेगा कि मैं भी कुछ करूँ। क्योंकि रिकॉर्ड कोई भी बनता है या फिर कोई भी कोई चीज़ नहीं सीखता है तो पहले वो सुनता है। लिसनिंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी होती है वो हमेशा ही अच्छा लर्नर होता है। इसलिए सुनना जरूरी है। हम सोचें कि बच्चे को समझ नहीं आएगा, हम बोले ही नहीं तो बच्चा कैसे सुनेगा। इसलिए टाइम लिमिट यहाँ पे मैं नहीं दे सकता, वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। बच्चा अगर मेरे अकॉर्डिंग काम करता है तो मैं कहता हूँ कि 2 महीने की मैं गारंटी देता हूँ। 2 महीने में बच्चा इतना हो जाएगा किसी से भी इंग्लिश में बात कर लेगा। और कोई भी इंग्लिश की बुक वो 6th क्लास का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का, किसी क्लास का हो, मतलब कहने का मतलब 5th से नीचे का नहीं हो। 5th से नीचे का बच्चा जो है उसमें ग्रामर में और उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। बिल्कुल जी सर। हाँ, यहाँ पे क्या है, इस एकेडमी के अंदर सर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं तो बच्चा खुद उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढलेगा तो वो इंग्लिश जल्दी सीख जाता है। सर ये भी बता रहे हैं। इसी के साथ अब मेरा सर आपसे एक अंतिम प्रश्न है कि ये प्रश्न है कि इंग्लिश में परफेक्ट हो गए, उसके बाद में रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या संभावना है, मतलब भाई बंदा रोजगार किस किस अपने क्षेत्र में प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें खुलकर बताइए। देखो सर, रोजगार के लिए मैं आपको बताऊं, एक तो कोई भी कंपटीशन लो जी, या फिर कंपटीशन से पहले की बात करें तो जो बोर्ड के एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, नॉर्मल एग्जाम भी है, उनमें सब में बिना इंग्लिश के काम नहीं चलता जी। ज़्यादातर स्कूल आपको इंग्लिश मीडियम के मिलेंगे, तो वहाँ पे इंग्लिश के बिना कितना ही मेहनती बच्चा हो वो कहीं ना कहीं अपने आप को रुका हुआ महसूस करता है। पहली बात तो ये हो गई। आपने ये बता दिया, लेकिन अब हमें डायरेक्ट उस मुद्दे पर लेकर चलिए कि रोजगार के क्षेत्र में क्या संभावना है। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर जी। तो जैसे ही आपने +2 की, +2 के बाद अगर आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आपने ठीक ठाक कर रखा है, तो आप कहीं भी वर्क करने में ये मान के चलो आप किसी भी कॉल सेंटर में काम कर सकते हो इजीली। आपको इंग्लिश के बल के ऊपर, बेस के ऊपर जो है आपको जॉब मिल जाएगी। आप इवन स्कूल में काम करोगे तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इफ यू आर बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश देन यू विल बी सेलेक्टेड इजीली, दे कैन हायर। यस। और उसके अलावा जो है
आप जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हो वहाँ मैक्सिमम इंग्लिश होती है, आप इंजीनियरिंग करके जाते हो वहाँ पे इंग्लिश का बैरियर होता है, इंग्लिश आपको सीखनी होगी। इसके अलावा विदेशों में बच्चे जाते हैं, यहाँ तक कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अभी विदेश में कुछ एम्प्लॉय भेजने की बात की है, वहाँ उनको भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। अब कितने ही बच्चे आते हैं, ये मान के चलो कि वो कहते हैं कि मेरे को आइल्स करना है और मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो उनका क्या बेस कमज़ोर होता है, बेस कमज़ोर होने की वजह से वो नहीं कर पाते। और जॉब की मैं बात करूँ, बहुत कम जॉब ऐसे होंगे जो बिना इंग्लिश के आप अचीव कर सकते हो। इंग्लिश की वहाँ पे ज़रूरत होगी ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश सीखे इंग्लिश के गुलाम बनो, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं भी तो हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे आपने पहले कंडीशन लगा दी थी कि भाई बात आपको सारी हिंदी में करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आपने बोला कि सर हम हिंदी बेस के एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे हिंदी में बात करनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने जो है हिंदी में यहाँ पे चीज़ें सारी कवर की। तो उसमें यही वजह थी कि सब तक वो चीज़ें पहुँच सके। जी बिल्कुल। तो आज सर के सामने मैंने प्रश्न रखे और सर ने बहुत ही विस्तृत तरीके से और अच्छे तरीके से उन सब का उत्तर दिया, और इन सब उत्तरों को सुन करके आप जो विद्यार्थी आपको संतुष्टि हुई कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए और कहाँ पे कौन कौन सा स्टेप है जिसको हम स्किप कर देते हैं। तो आगे से इन्हीं इस तरह के क्वेश्चन और लेके हम मास्टर के साथ फिर हम एक छोटा सा मैसेज सर सभी बच्चों के साथ, या बच्चे या फिर बड़े टीचर, कोई भी जो भी इस वीडियो को देखेगा सुनेगा, जी जी ऑब्वियसली आई वांट टू से सम वर्ड्स इन इंग्लिश। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आई मीन स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश, बोथ आर सेम। जस्ट ट्राई टू डू समथिंग, जस्ट ट्राई टू work on practical things. I mean, if you are learning something, after learning that topic, try to use that topic in written and in spoken, and you can easily learn English language. English language is not a difficult language, it is very easy language. मेरा यही छोटा सा मैसेज था कि इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है और आप अपनी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। थैंक यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए फिर, जय हिंद। थैंक यू सर।